हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर रहे थे कंटिन्यूटी पे। आज भी हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि एफ एक्स कैसा फंक्शन गिवन है, कोस एक्स माइनस टेन एक्स माइनस कोस एक्स। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। तो क्या कर सकते हैं हम तो लिमिट निकाल लेते हैं और फंक्शन की अगर जीरो पर वैल्यू इक्वल आ गई, लिमिट अगर जीरो के इक्वल आ गई तो हम लोग बोल पाएंगे फंक्शन कंटिन्यूस है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, चाहे तो हम लोग यहाँ पर कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर आप कोस सी माइनस कोस डी वाला फॉर्मूला से जाएंगे तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। मैं इस पर लगा देता हूँ एलोपिटल रूल। एलोपिटल रूल में क्या होता है, अगर जीरो बाई जीरो की फॉर्म है तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग से कर दीजिए, नीचे वाले का डेरिवेटिव अलग से कर दीजिए। तो मैं लिमिट निकाल रहा हूँ एफ एक्स जीरो की, लिमिट निकाल रहा हूँ किसकी, एफ ऑफ एक्स की। कहाँ पर, एक्स टेंडिंग टू जीरो पर। मैंने एलोपिटल रूल लगा दिया। कोस का डेरिवेटिव बोलिए क्या होता है, माइनस ऑफ साइन टेन एक्स, फिर टेन एक्स का एंगल का करूंगा तो कितना हो जाएगा भैया, सीकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर एक्स का करेंगे कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्लियर है क्या। और कोस का माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव आएगा अपने पास टू एक्स। मैंने इसको अलग अलग भी कर दिया है, ठीक है जी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पर बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। किस पर बात कर रहे हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। अब अगर एक्सटेंडिंग टू जीरो पर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अब साइन को शांत कराने के लिए माइनस साइन चल रहा है अपने पास, टेन एक्स चल रहा है। इस सेकेंड एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स। टेन एक्स से मैंने मल्टीप्लाई किया, टेन एक्स से डिवाइड कर दिया, ये अपने पास चल रहा है टू एक्स चल रहा है। क्लियर है क्या सबको। और सेकेंड स्क्वायर को तो मैं नीचे लेके आ गया, कोस स्क्वायर एक्स बन गया और ये टेन एक्स हमारे पास चल रहा है। क्लियर है क्या सबको। तो इसकी बात करें, ये अगले वाला पार्ट तो वन बाई टू बनकर आ गया क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स वन बन जाएगा। ये वाला पार्ट बी वन बन गया है, ये वाला पार्ट वन बन गया है, टेन एक्स बाई एक्स वन बन गया है। तो कितना आ गया अपने पास, माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू, कितना आ गया आंसर, जीरो आ गया। तो हमारी लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई है, जीरो। तो फंक्शन की राइट हैंड लिमिट फंक्शन की जीरो पर वैल्यू ऑल आर इक्वल टू जीरो, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। फंक्शन को क्या बोल सकते हैं भैया, कॉन्टिन्यूस बोल सकते हैं। क्लियर है क्या सबको। नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फंक्शन क्या गिवन है, ln ऑफ कोस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाई फोर माइनस वन। एंड दूसरा फंक्शन अपने पास गिवन है ई की पावर साइन एक्स माइनस वन ln वन प्लस टू एन एक्स। फंक्शन की जीरो पर वैल्यू निकालनी है और फंक्शन कैसा गिवन है, इज कंटिन्यूस। फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है तो फंक्शन की जीरो प्लस पर, फंक्शन की जीरो माइनस पर और फंक्शन की जीरो पर वैल्यू क्या रही होंगी, इक्वल रही होंगी। तो अब कर लेते हैं इनको। तो भाई सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ, फंक्शन की जीरो माइनस पर वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये लिखा हुआ है ई की पावर साइन एक्स माइनस वन, साइन एक्स से मैंने मल्टीप्लाई किया, साइन एक्स से मैंने डिवाइड किया। अब ये चल रहा है ln ऑफ वन प्लस टेन टू एक्स चल रहा है। तो इसको शांत करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेन टू एक्स से मल्टीप्लाई एंड टेन ऑफ टू एक्स से डिवाइड करेंगे। तो ये वाला पार्ट मैं रेड से कर देता हूँ, कौन कौन सा वन बन गया है। ये वाला जो पार्ट है ये वन बन गया है, इस वाले पार्ट की बात करें तो ये भी वन बन गया है। तो अपने पास क्या बनकर आया, साइन एक्स अपॉन टेन टू एक्स आ गया। अब मैंने क्या किया, साइन एक्स बाई एक्स रखा, इंटू एक्स लिखा और टेन टू एक्स को क्या लिखा, टू एक्स इंटू टू एक्स लिखा। तो ये वाला पार्ट वन, ये वाला पार्ट वन, एक्स से एक्स कट गया, हमारे पास वन बाई टू आ गया है। तो एक लिमिट आ गई क्या आपके पास, वन बाई टू। अब दूसरी लिमिट और निकाल लेते हैं। दूसरी लिमिट निकालने के लिए क्या किया, फंक्शन की किस पर वैल्यू निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, आर एच एल निकाली। अब फंक्शन की जीरो प्लस पर वैल्यू निकाली। तो अपने पास क्या लिखा हुआ है, ln ऑफ कोस एक्स। तो मैंने ln ऑफ कोस एक्स में वन ऐड कर दिया और वन माइनस कर दिया। और नीचे क्या चल रहा था अपने पास, वन प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर वन बाई फोर
-1 चल रहा था। तो मैंने क्या किया, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/4 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/4 प्लस 1 से डिवाइड। साथ के साथ इसको क्या किया, कोसेक्स -1 से मल्टीप्लाई, कोसेक्स -1 से डिवाइड। क्यों किया, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है 1 हो जाए। क्लियर है क्या सबको? तो अब मैं रेड से कर रहा हूँ, कौन सा पार्ट मैंने 1 कर दिया है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये कितना हो गया, यहाँ से 1 हो गया। ठीक है जी। अगर ये वाला पार्ट 1 हो गया तो मेरे पास क्या क्या बचा, ऊपर से तो बचा कोसेक्स -1, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/4 प्लस 1 बचा। नीचे से ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ए प्लस बी ए माइनस बी के फंडे से मैं इसको लिखूंगा, तो मेरे पास ये बनकर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 -1। क्लियर है गाइस सबको? क्या बनकर आपके पास आ गया है? ठीक है जी। अब इस वाले पार्ट को तो सोल्व कर ही लेते हैं। एक्स को रखा 0, तो ये कितना बनकर आएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, तो इसको भी हटा दीजिए, तो ये 2 आ गया। इसको माइनस कॉमन ले लीजिए, तो कितना आएगा, 1 माइनस कोस टू एक्स आ जाएगा, तो वो कितना बनकर आएगा, 2 साइन स्क्वेयर x/2 बनकर आ जाएगा। अगेन रैशनलाइजेशन कर दिया इसका, तो ये बनकर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 -1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 प्लस 1 से डिवाइड। तो भैया ये तो कितना बन गया, 0 रखा तो अगेन 1 आ गया, तो 1 ये हो गया 2 4 8 माइनस ऑफ 8 आ गया, और साइन स्क्वेयर x/2 आ गया। नीचे वाले पार्ट की बात करें तो अब क्या बनकर आएगा, इसका स्क्वेयर हो जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इससे कट गया, तो अपने पास आ गया -8 साइन स्क्वेयर x/2। नीचे चल रहा है एक्स स्क्वेयर, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। ये वाला पार्ट फिर 1 बन गया, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ गया, -2 आ गया। वहां से हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी, 1/2 आई थी। तो आप क्या बोल सकते हैं, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो आप क्या बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है क्या, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। फंक्शन कैसा नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, तो फंक्शन की 0 पर वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। क्लियर है क्या सबको? फंक्शन कैसा नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। आप नोट कर लीजिए, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने निकाल दी है। अब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी है, और अब ये हमारे पास फंक्शन की राइट हैंड लिमिट होगी। क्लियर है गाइस सबको? नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इनबिल्ट लिमिट का दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है गाइस। ठीक है, आप अगर आप लोगों ने लिमिट का इनबिल्ट वाला कंसेप्ट समझा है तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। सोल्व करना स्टार्ट कीजिए, फिर मैं कराता हूँ। पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लेता हूं। तो मेरे पास f(x) लिखा हुआ है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x की पावर 2n डिवाइडेड बाई x किया, तो ये बन जाएगा x की पावर 2n प्लस ax³ हो जाएगा, प्लस bx² हो जाएगा, और x नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x की पावर 2n प्लस 1। अब इसके हम लोगों ने इनबिल्ट लिमिट के अकॉर्डिंग जो केस बनाए थे वही अब मैं बनाता हूं। पहला केस मैंने बनाया जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी की मैं बात करूं, तो फर्स्ट वाला फंक्शन इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, दूसरे वाला भी इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। तो उस केस में क्या सिखाया था, जो फंक्शन इन्फिनिटी को कर रहा है उसे डिवाइड कर देते हैं। x की पावर 2n से डिवाइड किया तो 1 प्लस ax³ प्लस bx² अपॉन x की पावर 2n आ जाएगा। नीचे हमारे पास आ जाएगा x, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2n हो जाएगा। इसकी बात करें ये 0, इसकी बात करें ये 0, तो मेरे पास फंक्शन क्या बनकर आ जाएगा, 1/x फंक्शन बनकर आएगा। कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। क्लियर है गाइस सबको? बढ़ते हैं आगे। अब मैं केस 2 की बात कर लेता हूँ। केस 2 की मैं बात करूँ जब x की वैल्यू हमारी -1 से 1 के बीच में होगी, तो x की पावर 2n वाला पार्ट जो है 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनकर आएगा, ax³ प्लस bx² बनकर आएगा, और नीचे क्या बनकर आएगा, ओनली x बनकर आएगा। तो यानी क्या बनकर आ जाएगा, ax² प्लस bx बनकर आ जाएगा। केस 3 की मैं बात करूं, जब x की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो फंक्शन तो 1/x ही आएगा।
केस 4 की मैं बात कर लेता हूँ, एग्जैक्ट किसकी बात करें, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन पर। ठीक है जी, फंक्शन की वैल्यू किस पर, प्लस एग्जैक्ट प्लस माइनस वन पर। तो फंक्शन क्या बनकर आएगा, वन बनकर आएगा, ये ए एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, एक्स इंटू वन प्लस वन, यानी क्या बनकर फंक्शन आ जाएगा, वन प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 2x बनकर आ जाएगा। यानी मैं फंक्शन को डिफाइंड करूँ तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, वन बाई एक्स कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन है और एक्स की वैल्यू माइनस वन से छोटी है। दूसरा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू वन से माइनस वन के बीच में है। वन प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 2x आएगा कब, जब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन है। क्लियर है क्या। अब आप लोगों को फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है, ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था। ठीक है जी, तो आपको फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है, वन पर या माइनस वन पर। तो पहली कंडीशन तो फंक्शन की वन पर वैल्यू, फंक्शन की वन प्लस पर वैल्यू और फंक्शन की वन माइनस पर वैल्यू इक्वल रही होगी। तो फंक्शन की वन पर वैल्यू, फंक्शन की वन पर वैल्यू निकाल लेते हैं। फंक्शन की वन पर वैल्यू निकालने के लिए नीचे वाले फंक्शन पर आएंगे तो कितना आएगा, वन प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाई टू आ जाएगा, वन प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाई टू आ जाएगा। फंक्शन की वन प्लस पर वैल्यू निकाल लेते हैं। वन प्लस पर वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कहाँ पर आएंगे, नीचे इस पर आएंगे तो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। और फंक्शन की वन माइनस पर वैल्यू निकालने के लिए वन माइनस पर आएंगे तभी फंक्शन अपने पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास यहीं से सोल्व कर लेते हैं, उसकी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। यहाँ से हमारे पास ए प्लस बी, वो भी सेम ही तो बनकर आएगा, ए प्लस बी वन प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाई टू के इक्वल आ जाएगा, यानी ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, वन के इक्वल आ जाएगा। एक इक्वेशन आपके पास आ गई है। दूसरी कंडीशन मैं लगाऊं, फंक्शन की माइनस वन पर, फंक्शन की माइनस वन प्लस पर और फंक्शन की वन माइनस पर वैल्यू इक्वल रही होंगी। ठीक है जी, तो फंक्शन की माइनस वन पर वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले तो फंक्शन की माइनस वन पर बात करें, तो फंक्शन की वन माइनस पर बात करें तो यही आपके पास आ रहा है क्या, यस। फंक्शन की माइनस वन पर मैं बात करूँ तो बोलो क्या वैल्यू आएगी, वन माइनस ए प्लस बी आएगी। क्या आएगी, वन माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, सॉरी माइनस टू आएगा क्योंकि एक्स की जगह आपने लोगों ने माइनस वन रखा तो माइनस टू आ जाएगी। और इस पर वैल्यू कितनी आएगी, फंक्शन माइनस वन रखने पर माइनस वन आएगा। तो अपने पास वन माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू टू आ गया, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू वन आ गया। क्लियर है क्या, यानी ए माइनस बी किसके इक्वल आ गया, माइनस वन के इक्वल आ गया। दोनों को सोल्व कर लिया मैंने, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू वन को, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन को दोनों को ऐड किया तो ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। तो ए की वैल्यू जीरो आ गई और बी की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। क्लियर है गाइज, दोबारा से बताते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जो क्वेश्चन गिवन था इनबिल्ट लिमिट का क्वेश्चन था। तो सबसे पहले एक्स के डिफरेंट डिफरेंट केस बनाने थे। तो मैंने पहला केस बनाया एक्स की वैल्यू जब वन से बड़ी होगी, दूसरा केस बनाया जब एक्स की वैल्यू वन से छोटी होगी या माइनस वन से वन होगी, तीसरा केस एक्स की वैल्यू जब माइनस वन से छोटी होगी, चौथा केस बनाया जब एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट वन एंड माइनस वन होगी। एक्स ग्रेटर देन वन के लिए इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही थी, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व किया जैसे लिमिट में सिखाया था मैंने आपको। केस सेकंड डिस्कस किया, थर्ड डिस्कस किया, फोर्थ फंक्शन मेरे पास बन गया। फंक्शन कंटिन्यूस गिवन था। फंक्शन कैसा गिवन था, कंटिन्यूस गिवन था। तो फंक्शन की वन पर और माइनस वन पर हमने देखा फंक्शन ब्रेक कहां पर हो रहा है, वन पर माइनस वन पर। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस था तो फंक्शन की वन प्लस पर, वन माइनस पर, वन पर वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो ए और बी में की इक्वेशन वहां से आ गई। दूसरा फंक्शन माइनस वन पर ब्रेक हो रहा था तो माइनस वन प्लस पर, फंक्शन की माइनस वन माइनस पर एंड फंक्शन की माइनस वन पर वैल्यू इक्वल होनी चाहिए थी। उस वाली कंडीशन का मैंने यूज किया। क्लियर है गाइस सबको। और हम लोगों ने देखा कि फंक्शन की दो इक्वेशन ए और बी में बन गई, दोनों को सोल्व किया तो ए और बी की वैल्यू आ गई। ठीक है गाइस, नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अपने पास।
फंक्शन गिवन है कोस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 2 पाई इंटरवल पे। आपसे पूछा गया कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा, कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले कोस एक्स का ग्राफ बना देता हूँ 0 से 2 पाई के इंटरवल पे। 0 से 2 पाई के इंटरवल पे कोस एक्स का हम लोग क्या बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं भैया। ठीक है क्या, इसकी बात करें तो ये वाला पॉइंट अपने पास होने वाला है पाई/2, ये वाला पॉइंट होने वाला है पाई, और ये वाला पॉइंट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है 3 पाई/2, और ये वाला पॉइंट होने वाला है 2 पाई, और ये वाला पॉइंट होने वाला है 3 पाई/2। क्लियर है क्या गाइस सबको। अब हम लोग इस फंक्शन का, ये तो हमने y इज इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया है, अब मैं y इज इक्वल टू कोस एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं। ठीक है जी, अब कोस की बात कर लेते हैं, कहां कहां तक बनाना है, तो कहां कहां ब्रेक हो रहा है, पाई/2 पर, ये हमारा पाई/2। उसके बाद आगे बात करें तो ये 3 पाई/2, और यहां पर बात कर लेते हैं 2 पाई की। सबसे पहले जीरो की बात करें तो जीरो पर कोस जीरो पर कितना देगा, एग्जैक्ट 1 देगा। तो एग्जैक्ट 1 पर जीरो की बात करें, जीरो पर एग्जैक्ट 1 देगा, यानी ये एग्जैक्ट 1 अपने पास ये वाला डार्क सर्कल आ गया। अब मैं 0 से पाई/2 के इंटरवल में जाऊंगा तो जो नंबर है 1 से 0 के बीच में होंगे तो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो मेरे पास कौन सी लाइन आ जाएगी, ये वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है क्या गाइस, अब आगे बात करते हैं, जब मैं 0 से लेकर पाई/2 से लेकर पाई तक बढ़ूंगा, पाई/2 से लेकर पाई/2 से लेकर कहाँ तक बढ़ेंगे, पाई तक बढ़ेंगे। और उसके बाद जब हम लोग इवन पाई से लेकर उस तक बढ़ेंगे, 3 पाई तक बढ़ेंगे, तो उन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आने वाला है, उनका सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर आने वाला है -1। और एग्जैक्ट 3 पाई/2 की मैं बात करूंगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 पर यहां पर क्लोज आ जाएगा। एग्जैक्ट पाई/2 पर तो कितना देगा, एग्जैक्ट पाई/2 पर भी 0 देगा, तो यहां पर भी डार्क सर्कल आ जाएगा। ठीक है जी, फिर हम लोग 2 पाई पर पहुंचेंगे। 2 पाई पर 3 पाई/2 से लेकर 2 पाई तक क्या देगा, 0 देगा। ठीक है जी, और 2 पाई पर फिर एग्जैक्ट ये 1 देगा। ठीक है जी, तो फंक्शन का सबसे पहला ब्रेक बोलो कहां पर आया, पाई/2 पर आया। ग्राफ जो है ब्रेक कहां पर हुआ, पाई/2 पर ग्राफ ब्रेक हुआ, तो डिसकंटिन्यूस है पाई/2 पर। पाई पर डिसकंटिन्यूस नहीं है, 2 पाई पर फिर जाके डिसकंटिन्यूस हो गया। तो फंक्शन कहां कहां डिसकंटिन्यूस है, पाई/2 एंड 2 पाई पर। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए इसको, बढ़ते हैं आगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है। f(x) हमारे पास गिवन है, कोसिकेंट 2x, कोसिकेंट 2 x, कोसिकेंट 2 की पावर 3x अप टू कोसिकेंट 2 की पावर nx। 0 से पाई/2 की बात कर रहे हैं। gx मेरे पास फंक्शन लिखा हुआ है, f(x) प्लस कोट की पावर 2nx लिखा हुआ है। hx फंक्शन मेरे पास लिखा हुआ है। आपको पॉसिबल वैल्यू p निकालनी है, जिसके लिए इस फंक्शन को कंटिन्यूस बनाया जा सकता है। ठीक है गाइज, आप इसको सोल्व करना स्टार्ट कीजिए, मैं करता हूँ सोल्व इसको। सबसे पहले f(x) को सोल्व कर लेते हैं भैया। तो f(x) को सोल्व किया तो कोसिकेंट 2x को क्या लिख सकते हैं, 1/sin 2x लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाले की बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, sin 2 की पावर x लिख सकते हैं। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, sin of 2 की पावर nx लिखा हुआ है। ठीक है गाइस, सबको क्लियर है क्या ये बात। ठीक है, तो मैं अब फर्स्ट वाले फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट वाले फंक्शन को मैं एक बार sin 2x को सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। मैंने क्या किया, sin 2x लिखा है इसको। ठीक है जी, sin x से मल्टीप्लाई किया, sin x से डिवाइड किया। फिर ऊपर वाले sin x को मैंने लिखा है 2x माइनस x लिख सकता हूँ क्या, sin x ही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नीचे sin 2x sin x लिखा हुआ है।
साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से साइन 2x आ जाएगा, कोस x आ जाएगा, माइनस कोस ऑफ 2x आ जाएगा, साइन ऑफ x आ जाएगा। नीचे हमारे पास चल रहा है साइन ऑफ 2x, साइन 2x, ये हमारे पास चल रहा है साइन 2x, ये साइन x, इससे ये कट गया, यहाँ से कट गया। तो हमारे पास क्या बनकर आया, कोट x माइनस कोट ऑफ 2x आया। क्लियर है क्या गाइज? तो फर्स्ट को जब हम लोग सोल्व कर रहे हैं तो कोट x माइनस कोट 2x आ रहा है, यानी फर्स्ट वाले की तो मैं बात लिख सकता हूँ कोट x माइनस कोट ऑफ 2x आएगा। सेकंड वाले की बात करें तो ये क्या बनकर आएगा, कोट 2x माइनस कोट ऑफ 3x बनकर आएगा। और लास्ट वाले की बात करें तो क्या बनकर आएगा, कोट ऑफ 2 की पावर n माइनस 1x माइनस कोट ऑफ 2 की पावर nx। तो ये कट गया भैया, ये कट गया। तो यहाँ से फर्स्ट बचा, तो यहाँ से क्या बचेगा, लास्ट बचेगा। तो क्या आ गया, कोट x माइनस कोट 2 की पावर nx, अपने पास fx फंक्शन आ गया। अब gx फंक्शन की बात करूँ तो gx फंक्शन क्या गिवन था, fx प्लस कोट 2 की पावर nx था। तो अब इसमें कोट 2 की पावर nx ऐड करेंगे तो क्या, कोट x fx फंक्शन क्या है अपने पास, ये आया कोट 2 की पावर nx में कोट 2 की पावर nx ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा। तो gx फंक्शन अपने पास बनकर आ गया कोट x। ठीक है जी। fx फंक्शन भी आ गया भैया मेरे पास। मैं इनको दोनों को fx और gx फंक्शन को एक बार रेड पेन से दिखा देता हूँ आपको। fx फंक्शन आपके पास ये आ गया है और gx फंक्शन आपके पास आ गया ये वाला फंक्शन। ठीक है जी। अब hx पर आ जाते हैं, hx की क्या कहानी थी। hx फंक्शन कैसा था, कोस की पावर gx, सीकेंड की पावर कोसिकेंट x, p और ऐसा करके लिखा हुआ था। तो मैं इस पर इस फंक्शन को डिफाइन करके लिख देता हूँ। hx फंक्शन जो अपने पास था उसको लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा, कोस x की पावर कोट x प्लस सीकेंट x की पावर कोसिकेंट x। कब, जब x पॉजिटिव हो। p कब था, जब x इक्वल टू 0 था। और ये था e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x माइनस 2 कोस x डिवाइडेड बाई x साइन x। कब भैया, जब x की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी। ठीक है भाई। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हम लोग कर लेते हैं सोल्व, किसको, सबसे पहले h0 प्लस को, किसको कर लेते हैं, h0 प्लस वाला केस सोल्व कर लेते हैं। 0 प्लस का सोल्व करने के लिए दोनों का अलग अलग मैं सोल्व कर रहा हूँ। पहले वाले पार्ट भी 1 की पावर इन्फिनिटी लिखा हुआ है, दूसरे वाला पार्ट भी 1 की पावर इन्फिनिटी लिखा हुआ है। दोनों को अलग अलग सोल्व कर रहा हूँ। पहले वाला पार्ट की सोल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, e की पावर कोट x आ जाएगा और ये आ जाएगा कोस ऑफ x माइनस 1, e की पावर कोट x कोस x माइनस 1। ठीक है जी। तो इसकी मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या बनकर आएगा, e की पावर कोस x माइनस 1 अपॉन 10x बनकर आएगा। x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, ये 1 बन जाएगा। अब इसके लिए x से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट तो -1/2 आंसर दे देगा, बट इस वाला x क्या करके देगा, 0। तो e की पावर 0 कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली अब मैं सीकेंट वाला पार्ट सोल्व कर रहा हूँ। सीकेंट की पावर कोसिकेंट वाला पार्ट जब मैं सोल्व करूंगा तो क्या बनकर आएगा, e की पावर सीकेंट x माइनस 1 इंटू साइन x आ जाएगा। ठीक है जी। सिमिलरली इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनकर आएगा, e की पावर 1 माइनस कोस x आ जाएगा, नीचे कोस x बनकर आएगा। साइन x, इसको तो x से मल्टीप्लाई किया, x से डिवाइड कर लिया तो ये 1 बन गया, इंटू x आ गया। ये वाला पार्ट तो 1 हो गया, इसको बेटा दीजिए। अगेन x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से डिवाइड। ये वाला पार्ट तो कुछ आंसर दे देगा, बट e की पावर 0 अगेन कितना देगा, 1 देगा। तो h ऑफ 0 प्लस पर वैल्यू 2 आ गई है। ठीक है गाइज। तो p की वैल्यू 2 ही आने वाली है, बट मैं इसका h नेगेटिव वाला पार्ट भी आपके लिए सोल्व कर देता हूँ। ठीक है जी। h नेगेटिव वाला पार्ट भी मैं सोल्व कर देता हूँ। वैसे तो मुझे दिख ही गया। h नेगेटिव वाला पार्ट की मैं बात करूँ तो दोनों की लिमिट खोल दीजिए। किसकी लिमिट खोल दीजिए भैया, e की पावर x की लिमिट खोल दीजिए। क्या है, e की पावर x, e की पावर x की लिमिट खोलेंगे तो क्या बनकर आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा, माइनस 2 अपने पास क्या लिखा हुआ भैया, कोस एक्स, उसका एक्सपेंशन भी खोल दीजिए। कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल। नीचे क्या चल रहा था, इसको तो एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड किया तो ये साइन एक्स स्क्वेयर आ गया। तो यानी बेसिकली अपने पास 1 से 1, इस 1 से ये 2 कट जाएगा, इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट अपने को आंसर देगा, वो कितना दिख रहा है, 2। तो अब अपने पास h 0 प्लस पर
एच ऑफ जीरो माइनस पर वैल्यू क्या है, इक्वल है 2 के इक्वल, तो 2 किसके इक्वल आ जाएगा, पी के इक्वल। तो पी की वैल्यू मुझे निकालनी, तो पी की फाइनली आंसर मेरा कितना आ गया, 2 आ गया। तो क्वेश्चन को जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स किया गया था। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा एग्जाम में तो डेफिनेटली पैराग्राफ बनाकर पूछेगा, क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन थी एच एक्स जी एक्स और एफ एक्स वाली इन्फॉर्मेशन से और बाकी डिफरेंट क्वेश्चन वो बनाएगा। क्लियर है गाइस सबको, उम्मीद है सबको समझ में भी आया होगा, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। अल्फा 1 माइनस एक्स साइन एक्स प्लस बीटा कोस एक्स प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 3 कब जब एक्स की वैल्यू 0 है, 1 प्लस गामा एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर की कंप्लीट पावर 1 बाई एक्स कब जब एक्स पॉजिटिव है। फंक्शन कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू 0 पर। आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ई की पावर 2 डेल्टा की। ठीक है गाइज, करना सोल्व करना स्टार्ट कीजिए, देखते हैं कैसे करेंगे। यस, एक्सपेंशन की हेल्प से करेंगे गाइज, ठीक है ना। इसको किसकी हेल्प से करेंगे, एक्सपेंशन की हेल्प से करेंगे। देखिए भैया, करते हैं स्टार्ट इसको। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन की 0 पर, फंक्शन की 0 प्लस पर, फंक्शन की 0 माइनस पर वैल्यू कैसी रही होंगी, इक्वल रही होंगी। तो फंक्शन की 0 माइनस पर वैल्यू निकाल लेता हूं। सबसे पहले फंक्शन पर गए, अल्फा 1 माइनस एक्स इंटू साइन एक्स का एक्सपेंशन खोला, कितना होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, आगे लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, प्लस बीटा कोस एक्स का एक्सपेंशन लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, आगे लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, नीचे क्या चल रहा है अपने पास, एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसको मैं क्या किया, कांस्टेंट टर्म एक बार साथ कर लेता हूँ। ठीक है जी, बाकी तो एक्स स्क्वायर की आगे टर्म बनने वाली है। इसको साथ किया तो यहाँ से ऊपर से बन रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस 5, एक कांस्टेंट टर्म वाली बन रही है, प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक साथ लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर वाली टर्म बन रही है अपने पास माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड सोन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस 5 को यहां से क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और हाँ, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, तो फंक्शन की 0 पर वैल्यू यानी माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को किसके इक्वल होना पड़ेगा, 3 को इक्वल होना पड़ेगा। दो इक्वेशन आपके पास आ गई हैं, यानी माइनस 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया, और अल्फा प्लस बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0 आ गया है। सोल्व कर लीजिए, यहाँ से आपके पास अल्फा की वैल्यू -1 आ जाएगी एंड बीटा की वैल्यू आपके पास -4 आ जाएगी। ठीक है जी, फंक्शन की 0 पर वैल्यू 3 गिवन है। अब मैं फंक्शन की लिमिट 0 प्लस पर वैल्यू निकाल रहा हूँ, यानी फंक्शन की 0 प्लस पर वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन गामा प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स कंप्लीट पावर 1 बाई एक्स। भैया नीचे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स यहाँ से भी कॉमन, एक्स यहाँ से भी कॉमन, और एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास ये बनकर आ गया। अगर ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म है, अगर ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म है, क्योंकि मुझे तो वही दिख रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म है, तो इसका मतलब हुआ गामा प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई एक्स को कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। इसको 0 होने के लिए गामा को तो कितना होना पड़ेगा, पहले 0 होना पड़ेगा। क्लियर है क्या आपको? तो अपने पास क्वेश्चन क्या बनकर आ गया, अगर ये 0 है तो क्वेश्चन क्या बनकर आ गया, 1 प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1 बाई एक्स आ गया। और इसको सोल्व करने की इन्फिनिटी ई की पावर डेल्टा एक्स इंटू 1 बाई एक्स आ जाएगा, तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ई की पावर डेल्टा, और ये किसके इक्वल आने वाला है, 3 के इक्वल आने वाला है। ठीक है जी, अब ऑप्शन पर आ जाइए, किस किस की वैल्यू आपको निकालनी थी। आपको क्वेश्चन निकालना था अल्फा स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। फिर आपको बीटा स्क्वायर निकालना था, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। फिर आपको निकालना था गामा स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा भैया, 0 ही आ जाएगा। फिर आपको क्या निकालना था, ई की पावर 2 डेल्टा निकालना था, यानी इसका स्क्वायर निकालना था, कितना आ जाएगा, +9 आ जाएगा। तो आंसर बोलो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। क्या यही आपका आंसर था? ठीक है, सारे डिजाइंड क्वेश्चन हैं। अगर आपने लिमिट अच्छे से नहीं पढ़ी हुई है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है गाइज, अगर आपने लिमिट अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए इसको, बढ़ते हैं आगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है x-5 डिवाइडेड बाई x-5 का मोड प्लस a जब x की वैल्यू 5 से छोटी है, a प्लस b जब x की वैल्यू 5 है, एंड x-5 डिवाइड बाई x-5 का मोड प्लस b जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है। फंक्शन कंटिन्यूस है, a और b की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इसकी LHL निकालते हैं। क्या निकालते हैं? LHL, यानी फंक्शन की 5 माइनस पर वैल्यू निकालते हैं। ठीक है जी, फंक्शन की 5 माइनस 5 से कम पर निकालते हैं तो क्या पुट करते हैं, 5 माइनस एच क्वेश्चन में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस एच माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस एच माइनस 5 का मोड प्लस ए। तो इससे ये कट गया भैया, इससे ये कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस एच अपॉन माइनस एच का मोड प्लस ए, एंड लिमिट क्या चल रही है अपने पास, एच टेंडिंग टू 0 चल रही है। ठीक है जी, तो नीचे क्या बनकर आएगा, माइनस एच का मोड तो पॉजिटिव बनकर आएगा, तो माइनस एच अपॉन एच प्लस ए चल रहा है। तो ठीक है जी, तो दोनों कटने के बाद कितना आ गया, -1 प्लस ए आ गया। तो LHL अपने पास कितनी आ गई, -1 प्लस ए आ गई। कितनी आ गई, -1 प्लस ए आ गई। ठीक है, अब क्या निकाल लेता हूँ, इसकी फंक्शन की RHL निकाल लेता हूँ, यानी फंक्शन की 5 प्लस पर वैल्यू निकाल लेता हूँ। 5 प्लस पर वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या लिखा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लिखा। फंक्शन मेरे पास क्या था, x-5, x-5 को रखूँगा तो क्या आएगा, 5 माइनस एच डिवाइड बाई 5, नीचे कितना आएगा, 5 प्लस एच माइनस 5 का मोड प्लस बी। तो 5 से 5 कट गया, 5 से एच अपॉन एच का मोड पॉजिटिव के लिए खोल रहे हैं तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस बी आ गया। और फंक्शन की 5 पर एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, a प्लस बी गिवन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब a माइनस 1 इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू 1 प्लस बी होगा। क्लियर है क्या गाइस सबको? तो इन दोनों को सोल्व किया तो b की वैल्यू तो मुझे दिख गई यहाँ से -1, और जब इन दोनों को सोल्व किया तो मुझे a की वैल्यू दिख गई 1। ठीक है, यस, ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली ऐसे भी निकाला जा सकता था। आप मोड के चक्कर में क्यों पढ़ रहे, 5 से कम खोलेंगे तो नेगेटिव खुलेगा तो ये -1 आ गया, ये प्लस के साथ खुलेगा तो 1 प्लस बी आ गया। क्लियर है गाइस सबको? नोट कर लीजिए इसको। यस, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन हमारे पास गिवन है, x नेगेटिव के लिए भी गिवन है, x पॉजिटिव के लिए भी गिवन है। ठीक है जी, तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले x नेगेटिव के लिए यानी फंक्शन की 0 माइनस पर वैल्यू निकाल लेता हूँ। आप चाहें तो 0 माइनस एच करके निकाल सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। मैंने अलग अलग कर लिया भैया इसको। ठीक है, सेम बनाने के लिए a+1 से मल्टीप्लाई कर दिया, a+1 से डिवाइड कर दिया, तो ये वाला पूरा पार्ट 1 बन गया, तो ये a+1 आ गया और वहाँ से 1 आ गया, तो मेरे पास 0 माइनस पर वैल्यू आ गई है a-2। फंक्शन की मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, a+2 आ गई है। ठीक है जी, और अब फंक्शन की 0 पर वैल्यू मुझे c गिवन है। अब मैं फंक्शन की 0 प्लस पर वैल्यू निकाल लेता हूँ। फंक्शन की 0 प्लस पर वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास क्या फंक्शन गिवन है, फंक्शन मेरे पास गिवन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस की मैं बात कर रहा था, तो क्या लिखा हुआ है, x प्लस बी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस √x लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई बी एक्स की पावर 3/2 लिखा हुआ है। ठीक है जी, क्या करते हैं भाई, यहाँ से √x कॉमन निकाल लेते हैं पहले ऊपर से। √x जैसे ही मैंने कॉमन निकाला तो अपने पास क्या बना, 1 प्लस बी एक्स बन गया, -1 बन गया, और ये चल रहा है बी एक्स की पावर 3/2। तो हमारे पास इससे एक पावर कट गई, तो हमारे पास क्या बनकर आ गया, इसका ऊपर रैशनलाइजेशन भी कर दिया, 1 प्लस बी एक्स का रूट -1, 1 प्लस बी एक्स का रूट +1 से मल्टीप्लाई, 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 का रूट से मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास बचा बी एक्स। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस बी एक्स -1, और यहाँ पर हम लोगों को लिमिट रखनी है 0, तो 0 रखा तो √1 प्लस √1 2 आ गया ये तो, और ये बी एक्स, इससे ये कट गया भैया, बी एक्स से बी एक्स कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 1/2 आ गया। क्लियर है क्या? अब मेरे पास
सब चीज़ें आ चुकी हैं। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस गिवन था, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस गिवन था तो फंक्शन की 0 पर, फंक्शन की 0 प्लस पर और फंक्शन की 0 माइनस पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। यानी a+2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू c होना चाहिए। तो c तो अपने को दिख ही गया 1/2, b अपने को दिख गया कितना, -3/2 होगा। सॉरी a अपने पास b के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, बट b कैसा नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, b कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है जी, तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे मैंने किया। पहले फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, फिर राइट हैंड लिमिट, 0 पर वैल्यू गिवन थी, तीनों को इक्वेट कर दिया तो मुझे a b c की वैल्यू मिल गई। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी।